नमस्कार मेंबर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आई होप मेंबर्स ओनली वीकली वीडियोस में आपको मज़ा आ रहा होगा और आप लोगों को जैसे जैसे बोला जा रहा है मार्केट में वैसे वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम डिस्कशन करते चले आ रहे हैं मार्केट में वैसा ही हो रहा है। थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं और देख लेते हैं मार्केट में हमने क्या क्या बोला था और क्या क्या हुआ है। 4 अक्टूबर का वीडियो याद होगा आपको, पब्लिकली भी डाला था, 5 को डाला था, आपको पहले मिला है 4 तारीख को। तो यहाँ पे तकरीबन मार्केट था यहाँ पे 25,500 के आसपास, जाके चेक कर लेना। सबको बताया था कि बहुत पेन होने वाला है मार्केट के अंदर और गिरावट होने वाली है, बचिए और मार्केट में थोड़ा सा सावधान रहिए। उसके बाद क्या हुआ आपके सामने है। ठीक है, यहाँ के बाद क्या हुआ उसके आपके पास सामने है। फिर जब यहाँ पे मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट आए, कौन से, महाराष्ट्र के, तो मार्केट ने बूम किया और एक नई रैली सी दिखाई। मैसेजेस बहुत आए मेरे को कि भाई अब तो बॉटम बन गया है जी। और क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कशन किया था कि यहाँ बॉटम नहीं बना है, मार्केट इस वाले बॉटम को भी तोड़ेगा, ये डिस्कशन किया था। लेकिन मेरे को बहुत मैसेजेस आए, बोला गया कि भाई बॉटम बन गया। मैंने कहा नहीं, ये बॉटम नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में धड़ाम से ये बॉटम टूटा और नीचे गया मार्केट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था एग्जैक्टली, कहाँ पे डिस्कस किया था, आपको जाके चेक कर लेना। इस कैंडल पे डिस्कस किया था, साफ साफ बताया था आपको कि मार्केट में अब बाउंस रेडी है। ठीक है, मार्केट में बाउंस रेडी है। मार्केट में बाउंस कम से कम यहाँ तक तो आना ही चाहिए। पहला बाउंस का लेवल ये है और ऊपर जाते हुए मार्केट में आपको ऑप्शन बाइंग हेल्प नहीं करेगी, ये भी कहा था। मार्केट में ऑप्शन बाइंग हेल्प नहीं करेगी, ये भी कहा था। तीसरी चीज़ ये कही थी कि पोजीशंस जो है वो हल्की रखना, हल्की रखना पोजीशंस। क्यों? क्योंकि ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है। मार्केट हो सकता है 24,060 तक चले जाए, यहाँ पे 61% तक चले जाए यहाँ पे मार्केट, हो सकता है। लेकिन एक्साइटमेंट में, जोश में बहुत हैवी पोजीशंस मत कर लेना। ये सब बातें हुई थी। ठीक है, आपको याद होंगी, उम्मीद करता हूँ याद होंगी। मार्केट ने यहाँ से उसके बाद क्या दिखाया वो आप देख सकते हो, अच्छी मूवमेंट दिखाई। अब आगे क्या, देखिए दोस्तों, मार्केट अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। पहली चीज़ जो कि बहुत दिनों के रेसिस्टेंस फेस कर रहा था, दोनों बहुत दिनों से। अगर मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आप देखोगे, ठीक है, बहुत सिंपल एनालिसिस है कि रेसिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया, अब यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है। एंड क्लियर? तो यहाँ पर अब क्या कि यहाँ पे सपोर्ट फेस कर रहा है अगर, तो क्या मार्केट में ये वाला लो जो है टूटेगा? नहीं, बिल्कुल टूटेगा दोस्तों। यहाँ पर ये लो जो है अभी भी सेफ नहीं है, इस बात को याद रखना। ठीक है, कब टूटेगा कब नहीं टूटेगा इसके डिस्कशन हम कर लेंगे जैसे जैसे प्रेडिक्शन डेवलप होगा आगे जाके। बट ये वाला जो लो है अभी भी यहाँ पर, ये लो परमानेंट लो नहीं है, इस बात का याद रखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर मार्केट ने अभी भी लोगों को विश्वास नहीं दिलाया है कि हम लोग जो हैं, मतलब एक बहुत बुल रन में है ना। यहाँ पर देखो, ये फेक बुल रन है, ये तो हमको पता है, पहले से पहले डिस्कस कर रखा है। तो लोग क्या है ना कि अभी डरे हुए हैं। पिछले अक्टूबर से अभी तक क्या हुआ है कि 4 महीने बीत चुके हैं, उसके बाद भी मार्केट रिकवर नहीं कर पाया, तो लोग थोड़े से डरे हुए हैं। ठीक है, तो डरे हुए लोगों को क्या है कि विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई ये एक बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ विश्वास दिलाया था ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि यहाँ जो विश्वास दिलाया था, इन कैंडल पे विश्वास दिलाया था, क्योंकि माल जब भी बिकेगा बड़े प्लेयर्स का। तो यहाँ पर अभी विश्वास नहीं आया लोगों को, अभी विश्वास नहीं आया है।
ठीक है। तो यहाँ पे लोग डरे हुए हैं, तो उनको विश्वास दिलाने के लिए कम से कम 24,000 का लेवल एक बार टच अगर हो जाए, सो इट विल बी अ ग्रेट, मेरे हिसाब से इट विल बी अ ग्रेट, बट हम जानते हैं दिस विल बी अ फेक, ये एक फेक टाइप का अप मूव है, ये हम पहले जानते हैं। यहाँ पे भी डिस्कशन किया था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते भी डिस्कशन करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलरली आप लोगों को बताते चले जा रहा हूँ कि ये एक फेक अप मूव है, एक डेड कैट बाउंस के टाइप से ही लीजिएगा, क्योंकि ये बॉटम टूटेगा, याद रखना। तो मेरा क्या मतलब है, साइकोलॉजी पॉइंट क्या कहता है कि अभी जो लोग हैं डरे हुए हैं, उनको विश्वास कब आएगा, जब वो एक बार 24,000 को देख लेंगे, देन दे विल स्टार्ट टू इन्वेस्ट या फिर स्टार्ट टू बाय। जो भी डरे हुए हैं ना, वो स्टार्ट हो जाएंगे किस तरीके से बाय करना। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, मैंने आपको यहाँ पर भी कहा था, मैसेज लिख के दिया था अपने कम्युनिटी टैब के ऊपर आपको, और आप प्रीमियम ग्रुप के अगर मेंबर हो तो आपको लिख के दिया था कि 14 फरवरी तक एलियट वेव की टाइमिंग है, जो कि आपको याद रखनी है। 14 फैब तक आपको शॉर्ट नहीं करना, और अगर आपने शॉर्ट किया होगा यहाँ पे तो आप फंसे होंगे, ठीक है। 14 फैब के बाद ज़रूर देखेंगे हम लोग शॉर्ट की तरफ, लेकिन टाइम आने दीजिए, ठीक है। तो अभी भी 14 फैब आने में कम से कम 3 दिन तो हैं मेरे ख्याल से, आज 9 है, 10 11 12 13 14, मतलब 5 दिन है अभी, 5 दिन हैं। तो मतलब अगला हफ्ता भी मेरे हिसाब से जो है वो एक कह सकते हो कि बुलिश तो मैं बिल्कुल अब नहीं हो सकता, क्योंकि बुलिश यहाँ होने का हल्का फुल्का फ़ायदा था, बट अब इतना मैं चाह रहा हूँ कि 24,000 दिख जाए, 16% दिख जाए, ठीक है। तो उसमें अब आपको मिलेंगे कितने पॉइंट्स, भैया 800 तक तो आ ही चुका है, 200 250 300 पॉइंट का मार्केट है। तो मे बी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपसाइड तो नहीं बची रिमेनिंग, लेकिन कुछ तो बची है मेरे हिसाब से, डेट भी, क्योंकि टाइम भी जो है वो बचा है अभी, ठीक है, टाइम बचा है। और तो यहाँ पर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको निष्कर्ष दे देता हूँ। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मूव है ये फेक है, पहली चीज़, ठीक है। ये दिस विल बी अ ट्रैप, इट विल बी अ ट्रैप एज पर द एलियट वेव, ठीक है, ये हम जानते हैं। ये वाला लो जो है टूटेगा, दूसरी बात जानते हैं। टाइम जो है वो 14 फैब है, ये भी हम जानते हैं। तो अब ये सब अगर हम जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि 24,000 तक अभी टच नहीं किया, थोड़ा बहुत अपसाइड जा सकता है। तो अगर अब हम ये सब जानते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 14 तारीख तक का वेट कर लीजिए और 24,000 तक आने का वेट कर लीजिए मार्केट को, और खाली बैठिए मार्केट में, कुछ मत कीजिए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो भी डिप मिल रहा है उसमें आप ये वाला लेवल 23,300 का लेवल का स्टॉप लॉस लगा के और हल्का फुल्का बाइंग कर सकते हो, बहुत हल्की क्वांटिटी, और यहाँ तक के मूव को प्ले कर सकते हो। दिस इज़ द सेकंड ऑप्शन, दैट्स इट। बट अपने पोजीशंस को 13 तारीख को क्लोज कर लीजिएगा, ठीक है, एक दिन पहले, या फिर जब 12 तारीख को क्लोज कर लीजिएगा। मतलब ये मत लेके बैठिएगा कि भाई 14 तारीख बोला है ललित ने तो, क्योंकि एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो मतलब जितना पॉइंट मिल जाए उतना बढ़िया, भागते भूत की लंगोटी से ही ना, वो वाला आपने डायलॉग सुना होगा। सो पॉइंट क्या है कि जो भी थोड़ा बहुत मिले अपसाइड के लिए, ठीक है। अभी भी शॉर्ट मैं करने के मूड में नहीं हूँ, बट जो भी मिले सर आँखों पे, और बहुत हल्की क्वांटिटी से प्ले करना, क्योंकि नहीं तो आप फंस जाओगे, और या फिर साइड होके बैठ जाओ। सिंपल सा एक मैसेज मैंने आपको दे दिया, ठीक है। क्लियर हो गई बात, डन। अभी मार्केट के पास बहाना भी है, इलेक्शन रिजल्ट्स में बीजेपी जीती भी है, तो अपसाइड जाने का बहाना भी है, ठीक है। और आपका मेरे ख्याल से 12 या 13 की विज़िट भी है पीएम की, और पास्ट में हमने देखा है जब जब यूएस विज़िट पे होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, चाहे वो कोई से भी प्राइम मिनिस्टर हों, तब तब मार्केट ग्रीन में रहता है। एक्सपेक्टेशन करता है मार्केट के कुछ पॉजिटिव निकलेगा, बट इस बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता, बट मार्केट तो ग्रीन में रहना चाहिए, ठीक है। सो अभी भी यहाँ पर पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को ग्रीन में रखा जाएगा, और ये अभी भी मार्केट के ऊपर एक बार ऊपर जाने के चांसेस हैं, और मार्केट के पास बहाना भी है। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। और ये लेवल्स मैंने मार्क किए हुए हैं, मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए,
दिस 23,200 से लेके 23,300, 200 तो ज़्यादा हो गया, 250, 23,250 का लेवल मार्क कर लीजिएगा। इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है देन हम फिर बहुत नीचे जाएंगे, ठीक है, और फिर इस लेवल को तोड़ने के लिए हम तैयार, इस लेवल को तोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, याद रखना। तो दिस विल बी योर लास्ट स्टॉप कि भाई इसके नीचे मार्केट में बेयरिशनेस आ जाएगी, ठीक है, याद रखना। जब तक इसके ऊपर है मार्केट तो पूरा पूरा चांस करेगा मार्केट रिकवर करने का। और एक लेवल ये मार्क किया हुआ है मैंने 24,200 का लेवल, इसके ऊपर अगर मार्केट गया तो फिर ये फिर इस वाले हाई को भी तोड़ के आएगा, 24,800 को भी तोड़ने जाएगा एक बार को तो, और फिर इसको तोड़ने में फिर टाइम लगाएगा, और फिर पूरी लंबी जर्नी करके ऑल टाइम हाई नहीं आएगा पर पूरी जर्नी करके फिर नीचे आएगा। तो अभी मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में है, ये लेवल के नीचे बेयरिश, इस लेवल के ऊपर एक लंबी जर्नी तय करके फिर टाइम लगा के फिर आएगा इसके नीचे, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेवल्स ऑल्सो। मैंने इस हफ्ते का बता भी दिया है, हल्का फुल्का सा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हो, आना है अभी भी मार्केट के पास, टाइम भी है। और ये आपका लेवल है 24,200 या 24,250 का, जिसके नीचे मार्केट में बेरिशनेस आएगी, नहीं आती तो आपको एक अपसाइड मिलेगी देखने को। दैट्स इट, डिस्कशन बहुत डीप कर लिया मैंने। बैंक निफ्टी में भी सेम डिस्कशन है, सेम पैटर्न है। जो भी डिप मिलता है, ये लेवल जो है वो मैंने आपको मार्क करके दे दिया, 48,900 का लेवल है। इसके नीचे ही क्लोजिंग मार्केट को वीक कर देगी और ये वाला लो तोड़ देगी, उसके बाद फिर वीकनेस आ रहेगी। लेकिन जब तक इसके नीचे नहीं क्लोज कर रहा, पूरा पूरा चांस रहेगा कि एक बार यहाँ पर 61% के आसपास मार्केट आ जाए तो बल्ले बल्ले, और नहीं तो फिर जो भी मिले, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ तक आएगा ही आएगा, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से एक बाउंस दिखता है और जो भी मिले, भागते भूत की लंगोटी सही ना, वो वाला डायलॉग याद रखना कि जो भी मिले वो अच्छा। और 14 तारीख तक अभी भी मैं डिप में इस वाले लो का स्टॉप लॉस रख के हल्का फुल्का क्वांटिटी को बाय करने के मूड में ही रहूँगा। क्वांटिटी मेरी हल्की रहेंगी, याद रखना। हैवी क्वांटिटीज़ को मैं कैरी नहीं कर सकता अभी, क्योंकि मार्केट में अभी उस टाइप का स्ट्रक्चर नहीं है जो हैवी क्वांटिटी को हम कैरी कर सकें। आई होप मैसेजेस क्लियर हैं, लेवल्स आपके सामने हैं, ठीक है, और डिस्कशन मैंने बहुत डीप कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।